हो गया। नमस्कार, मैं उमेश कुमार। आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण के विषय में बात करने वाले हैं। जैसा कि जानते हैं, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या हुआ? दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ब्रह्मांड में जितना भी वस्तु है सभी एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। जिस बल के द्वारा एक दूसरे को आकर्षित करता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। क्लियर? गुरुत्वाकर्षण बल क्या हुआ? दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। अब कहिएगा कि दोनों वस्तु आपस में एक दूसरे को खींचता है तो फिर चिपकता क्यों नहीं है? इसका मान बहुत ही कम होता है, इसलिए क्या होता है, आपस में चिपकता नहीं है। तो और एक होता है गुरुत्व बल। क्या होता है? एक हुआ गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा होता है गुरुत्व बल। अब पृथ्वी जिस बल द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, पृथ्वी जिस बल द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे गुरुत्व बल कहा जाता है। यदि हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वह ऊपर नहीं जाके नीचे गिर जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो गुरुत्व बल क्या हुआ? पृथ्वी जिस बल द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे गुरुत्व बल कहा जाता है। अब कहिएगा पृथ्वी खींचती है तो वस्तु भी पृथ्वी को अपनी ओर खींचती है? हाँ, तो वस्तु भी पृथ्वी को अपनी ओर खींचती है, लेकिन वस्तु का गुरुत्व बल क्या होता है? बहुत नगण्य होता है। द्रव्यमान कम होने के कारण क्या होता है? बहुत नगण्य होता है, जिसके चलते पता नहीं चल पाता है। अब है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, अर्थात अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टी। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, अर्थात v माइनस यू बाय टी होता है, ए बराबर जानते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या हुआ? जैसे जैसे कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो एक निश्चित वेग से गिरती है तो वह हुआ गुरुत्व बल के अधीन गिरती है, लेकिन जैसे ऊपर से नीचे आती है इसके वेग में क्या होता है? परिवर्तन होता है। वेग में परिवर्तन होता है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसीलिए इसको त्वरण कहा जाता है, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को g से सूचित किया जाता है, जिसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो g बराबर कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर? अब एक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है। अपने बुक है, न्यूटन का बुक था प्रिंसिपिया, जिसमें गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है। तो उसने कहा है दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल। मान लीजिए एक वस्तु m1 है और m2, तो दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल F समानुपाती क्या होता है? m1 m2। अर्थात क्या हुआ? न्यूटन ने कहा दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी मान लीजिए r है, तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात
F समानुपाती 1/r स्क्वायर। तो क्या हुआ न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, दो वस्तु क्या हुआ m1 और m2, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती m1 m2 तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा होता है, अर्थात F समानुपाती 1/r स्क्वायर। कहने का मतलब क्या हुआ, यदि नज़दीक रहेगा तो क्या होगा, बल अधिक लगेगा और दूर रहेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, कम लगेगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, दोनों को एक लिख सकते हैं, F समानुपाती m1 m2 बटा r स्क्वायर। क्लियर। या F बराबर, जब समानुपाती को बराबर में बदलते हैं तो कोई नियतांक दिया जाता है, समानुपाती को जब बराबर में बदलते हैं तो कोई नियतांक दिया जाता है, तो इसको क्या देते हैं, जी। जी को क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, मतलब कहीं भी होगा जी का मान क्या होगा, नियत होगा, जी का मान नियत होगा, इसीलिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक कहा जाता है। जी m1 m2 बटा r स्क्वायर, जहाँ जी क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक होता है, तो जी का मान होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो क्या निकला, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल या दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर। तो या F समानुपाती क्या हुआ, m1 m2 बटे r1 r2 पर स्क्वायर, तो F बराबर g इंटू m1 m2 बटे r स्क्वायर, जहाँ g को क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक कहा जाता है। g का मान होता है g बराबर 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। जी का मान इतना निकल गया। क्लियर। अब हम पढ़े हैं जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण और इस जी में क्या संबंध है, क्या है, गुरुत्वीय त्वरण और इस जी में क्या संबंध है, तो निकालना है। तो F बराबर क्या होता है, m a, F बराबर क्या होता है, m a होता है। तो यदि है कि यहाँ गुरुत्वीय त्वरण है, क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, m g, समीकरण 1। क्लियर। अब देखिए यहाँ फिर F बराबर क्या निकला है, g इंटू m1 m2 बटा r स्क्वायर। यदि मान लीजिए g तो है ही, इस पे क्या करना है, एक वस्तु ले लीजिए, पृथ्वी है, क्या मानते हैं, एक वस्तु पृथ्वी हो गया जिसका द्रव्यमान m है, और दूसरा वस्तु क्या है, कोई भी वस्तु है, इसको m से सूचित करते हैं। तो F बराबर क्या हो जाएगा, g इंटू m बटा इसका दूरी मान लीजिए r, ये छोटा वस्तु तो नगण्य माना जाता है इसका दूरी, इसलिए r ही मान लीजिए, तो r स्क्वायर। तो F बराबर क्या हम लिख सकते हैं, g इंटू m बटा r स्क्वायर, समीकरण 2 मान लीजिए। क्लियर। अब इसमें देखिए इधर का F, इधर जब बराबर के इस पार जब दोनों बराबर है, इधर भी F है इधर भी
एफ है। तो इधर वाला भी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, ये तो कट गया, तो एम जी इक्वल टू जी इंटू एम बटा आर स्क्वायर, एम कटा दीजिए, तो जी बराबर कितना हुआ, जी इंटू ये पृथ्वी का द्रव्यमान है बटा आर स्क्वायर। वस्तु के द्रव्यमान क्या हुआ, कट गया, तो जी बराबर क्या हुआ, जी इंटू एम बटा आर स्क्वायर। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान किस पे निर्भर करता है, जी हुआ सार्वत्रिक नियतांक, एम हुआ पृथ्वी का द्रव्यमान, आर हो गया पृथ्वी की त्रिज्या, आर हो गया पृथ्वी का त्रिज्या, कहिए व्यास कहिए, आर हो गया पृथ्वी का। क्लियर। तो अब इसमें देखिए कोई भी वस्तु ऊपर से गिरती है तो क्या होता है, इसमें वस्तु का द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करेगा। जी का मान क्या हुआ, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसीलिए क्या होता है, निर्वात में जहाँ की हवा भी नहीं है, निर्वात में एक हल्की वस्तु और एक भारी वस्तु को एक साथ गिराया जाए तो क्या होता है, दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुँचती है। क्यों, क्योंकि जी का मान क्या होता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो परीक्षा में क्या देता है, दो वस्तु है, एक हल्की वस्तु एक भारी वस्तु, उसको निर्वात में एक साथ गिराया जाता है तो क्या होता है, दोनों वस्तु एक साथ पृथ्वी पर पहुंचती है। क्यों, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। एक क्वेश्चन हुआ। फिर अगला आता है वातावरण में, मतलब वायुमंडल में, खुली वातावरण में एक हल्की वस्तु और एक भारी वस्तु को एक साथ गिराया जाए तो क्या होगा। तो क्या होता है, हल्की वस्तु पर क्या होता है, वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, ज़्यादा लगता है। जो भारी वस्तु है उस पर क्या होता है, वायुमंडलीय दबाव कम पड़ता है। इसलिए क्या होता है, भारी वस्तु पहले पहुंचती है पृथ्वी पर और हल्की वस्तु बाद में पहुंचती है। तो इससे दो क्वेश्चन हुआ। निर्वात में रहेगा तो दोनों एक साथ गिरेगा और वायुमंडल में रहेगा तो भारी वस्तु क्या होगा, पहले गिरेगा और हल्की वस्तु बाद में, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव हल्की वस्तु पर ज़्यादा लगता है। तो क्या पढ़े, गुरुत्वाकर्षण, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। फिर क्या है, गुरुत्व बल। यदि एक बल क्या हो, एक पृथ्वी हो और एक कोई वस्तु हो, अर्थात पृथ्वी जिस बल द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे गुरुत्व बल कहा जाता है। और गुरुत्वीय त्वरण क्या हुआ, गुरुत्वीय बल में, गुरुत्वीय वेग में जो परिवर्तन होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है, जिसे छोटी जी से इंडिकेट किया जाता है। जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या पढ़े, न्यूटन का। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F बराबर क्या हुआ, G इंटू M1 M2 बटा आर स्क्वायर, जहाँ G बराबर, G को सार्वत्रिक नियतांक कहा जाता है, 6.67 गुना 10⁻⁻11, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब क्या पढ़े, जी, छोटी जी और बड़ी जी में क्या संबंध है। अब देखिए क्या है, तो F बराबर क्या है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से पढ़े हैं, F बराबर m में, अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। तो F बराबर m के जगह गुरुत्वीय त्वरण है g हो गया, F बराबर mg। क्लियर। या फिर एक अभी क्या निकाले दूसरा, F बराबर g इंटू F बराबर mg एवं क्या हो गया, F बराबर g इंटू m। यदि क्या बताए, m हुआ पृथ्वी का द्रव्यमान और m छोटी m वस्तु का द्रव्यमान है। क्लियर। तो F बराबर g इंटू m बटे आर स्क्वायर। इधर का दोनों बराबर होता है तो इधर का भी दोनों बराबर होगा। तो mg बराबर क्या हुआ, इतना
एम एम कट गया तो जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर निकल गया। अब देखिए जी का मान क्या होता है, सभी जगह अलग अलग होता है। क्या होता है, पृथ्वी है, ऐसा है, मान लीजिए पृथ्वी है, ये ध्रुव है, ये है विषुवत रेखा। ध्रुव का जो व्यास होता है 12,714 किलोमीटर होता है और विषुवतीय व्यास कितना होता है 12,756 किलोमीटर होता है। क्लियर। अब देखिए जी बराबर क्या निकला है, जी एम बटा आर स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए जहाँ का क्या है आर, आर मतलब क्या हुआ त्रिज्या। यदि त्रिज्या मतलब व्यास अधिक होगा तो जी का मान क्या होगा, कम होगा। जी का मान क्या होगा, कम होगा। यदि क्या बता रहे हैं, जी त्रिज्या मतलब दूरी इसका क्या होगा, अधिक होगा। यह अधिक होगा तो यह क्या होगा, कम होगा। तो सबसे देखिए ये क्या है, विषुवत रेखा पर क्या है, इसका मान क्या है 12,756 है और ये ध्रुव पर 12,714 है। तो अधिक क्या है, एक। तो विषुवत रेखा पर क्या होगा, विषुवत रेखा पर क्या होगा, जी का मान क्या होगा, ये तो न्यूनतम होगा। क्या होगा, न्यूनतम। सबसे कम कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर। और ध्रुव पर क्या होगा जी का मान, ध्रुव पर देखिए ये क्या है, ये यदि कम रहेगा त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या यदि कम रहेगा तो गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा, अधिक होगा। ध्रुव पर क्या होगा, अधिकतम होगा। क्लियर। इसमें आपको देखना है नीचे वाला कम तो जी अधिक, ये अधिक तो जी कम होगा। क्लियर। जानते हैं समुद्र तल पर कितना होता है 45 डिग्री, या समुद्र तल पर तो 9.8 मीटर जी का मान है ही। अब है जैसे जैसे ऊपर जाता है क्या होता है, जैसे जैसे कोई वस्तु ऊपर जाता है, जैसे ऊपर जाएगा तो अभी आर है त्रिज्या, ऊपर जाएगा तो उसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। ऊपर जैसे कोई जाता है, ऊपर जाता है त्रिज्या क्या होता है, बढ़ता है। जब ये बढ़ेगा तो जी का मान क्या होगा, कम होगा। मतलब क्या हुआ, ऊपर जाने पर जी का मान क्या होगा, कम होगा। मतलब जैसे जैसे ऊपर जाता है तो त्रिज्या क्या होता है, वृद्धि होता है, बड़ा होता है। जैसे यह बड़ा होगा तो जी का मान क्या होगा, कम होगा। फिर नीचे जाने पर भी क्या होता है, जी का मान कम होता है। अब पृथ्वी है, ये देखिए ये पृथ्वी है। अब यहाँ केंद्र हुआ, जैसे जैसे क्या हुआ ऊपर जाएगा तो त्रिज्या बढ़ेगा। अब नीचे जाने पर भी क्या होता है, जी के मान में कमी आता है। तो कैसे कहिएगा, अब इसको काटते जाएंगे पृथ्वी को, यहाँ से लेकर चले इतना बचा, तो अब त्रिज्या जो इसका निकलेगा इसके आधार पर निकलेगा। तो पूरी दूरी के हिसाब से क्या होता है, पहले था पूरा, अब इसका क्षेत्रफल कितना बचा, यही बचा है, तो इसके हिसाब से इसका बढ़ जाता है। तो जी में क्या होता है, नीचे जाने पर भी जी का मान क्या होता है, कम होता है। आपको याद क्या रखना है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम हुआ, ध्रुव पर अधिकतम हुआ, ऊपर जाने पर भी क्या होता है, मान कम होता है, और नीचे जाने पर भी जी के मान में क्या होता है, कमी होता है। कैसे होता है, तो वैसे पहले पूरे पृथ्वी का लिया जाता है, लेकिन जैसे हम इसको काटेंगे तो इतना से ही लिया जाएगा, इधर आएगा तो इतना से, इसके हिसाब से क्या होता है, नीचे जाने पर भी जी का मान कम होता है। अब है घूर्णन गति। घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होता है, कम होता है।
जैसे जैसे पृथ्वी है अपनी स्पीड से घूम रहा है उससे ज़्यादा स्पीड से घूमने लगेगा। घूर्णन गति बढ़ने पर होता है जी के मान में कमी आता है। अब कहिएगा कैसे होता है। एक थाली में एक पानी लेते हैं, एक थाली है, अब थाली को क्या करते हैं ऐसे ऐसे घुमाते हैं पानी से, तो क्या होता है पूरा घूमता है। अब जैसे ये है पानी लेकर इसे घुमाएंगे तो इसका क्या होता है, त्रिज्या बढ़ता है। अब त्रिज्या जब बढ़ेगा तो ये क्या होगा, कम होगा। अर्थात घूर्णन गति बढ़ने पर क्या होता है, जी का मान कम होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, कम होता है। घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। क्लियर। घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम होता है। यदि 17 गुना कितना है, 17 गुना अधिक घूर्णन करने लगे, 17 गुना अधिक वेग से यदि पृथ्वी घूर्णन करने लगेगा तो विषुवत रेखा पर क्या हो जाएगा, विषुवत रेखा पर जी का मान 0 हो जाएगा। तो परीक्षा में देता है यदि पृथ्वी कितना गुना तेजी से घूमने लगे कि विषुवत रेखा पर जी का मान 0 हो तो कितना हो जाएगा, पृथ्वी यदि 17 गुना स्पीड से घूमने लगे तो विषुवत रेखा पर जी का मान 0 हो जाएगा। फिर है घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होता है, कम होता है। तो घूर्णन गति कमने पर तो जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। घूर्णन गति कम होने पर जी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखिए क्या पर है, तो अभी है विषुवत रेखा पर क्या होता है, व्यास सबसे अधिक होता है। विषुवत रेखा पर जिसका व्यास मतलब ये अधिक होगा तो जी का मान क्या होगा, कम होगा। ध्रुव क्या होता है, ध्रुवीय व्यास कम होता है इसलिए जी का मान क्या होता है, अधिक होता है। ऊपर जैसे जाएगा, ऊपर जाएगा त्रिज्या बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगा तो जी का मान क्या होगा, कम होगा। फिर नीचे भी आने पर जी का मान क्या होता है, कम होता है। घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होता है, कम होता है। और घूर्णन गति कम होने पर जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर। अब इसमें देखिए भार या द्रव्य, भार और द्रव्यमान। द्रव्यमान कहा जाता है वस्तु का परिमाण। 5 केजी है तो द्रव्यमान होगा। किसी वस्तु का जो परिमाण होता है उसे द्रव्यमान कहा जाता है। द्रव्यमान, द्रव्यमान कहीं भी होता है, क्या होता है, बराबर होता है। 5 केजी है तो वह 5 केजी होगा, चंद्रमा पर हो, पृथ्वी पर हो, ऊपर ले जाइए नीचे ले जाइए कहीं भी होगा तो द्रव्यमान का मान नहीं बदलता है। भार क्या होता है, एम जी, मतलब द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण को क्या कहा जाता है, भार कहा जाता है। भार क्या होता है, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, एम जी। अब है कि भार क्या होता है, जी के मान पर निर्भर करता है। भार किस पे निर्भर करता है, जी के मान पर। जहाँ जी का मान क्या होगा, अधिक होगा तो वहाँ वस्तु का भार क्या होगा, अधिक होगा। जहाँ जी का मान क्या होगा, अधिक होगा, वहाँ वस्तु का भार क्या होगा, अधिक होगा। अब जी का मान अधिकतम कहाँ होता है, ध्रुव पर। ध्रुव पर सबसे वस्तु का मान क्या, भार क्या होगा, अधिक। वस्तु का भार सबसे अधिक कहाँ होगा, तो ध्रुव पर। क्या होगा, तो ध्रुव पर क्या होता है, ध्रुव पर वस्तु का क्या है, जी का मान अधिक है इसलिए ध्रुव पर वस्तु का भार अधिक होगा। न्यूनतम कहाँ होगा वस्तु का भार, विषुवत रेखा पर क्या होगा, न्यूनतम होगा। वस्तु का भार विषुवत रेखा पर क्या होता है, न्यूनतम होगा। क्यों होगा, क्योंकि जी का मान न्यूनतम होता है। अब जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो जी का मान कम होते जाता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वस्तु का भार क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। नीचे जितना रहेगा पहाड़ पर जाने पे क्या होगा, वस्तु का भार कम हो जाएगा। क्लियर। अब क्या है, घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम होता है तो वस्तु का भार भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, भार किस पे निर्भर करता है, जी पर। जहाँ जी अधिक भार अधिक, जी कम भार कम होगा। क्लियर। अब जानते हैं चंद्रमा पर क्या होता है, चंद्रमा पर क्या होता है
गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है पृथ्वी का 1/6 होता है। कितना होता है? चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का मान का 1/6 होता है। तो यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 kg है तो चंद्रमा पर कितना होगा? 60 गुना 1/6 बराबर 10 होगा। कितना होगा? 10। कहने का मतलब क्या हुआ? किसी वस्तु का भार जो होता है चंद्रमा पर पृथ्वी का क्या होता है? 1/6 होता है। वही द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान तो यहाँ जितना रहेगा चंद्रमा पर भी 60 kg ही रहेगा। अर्थात भार क्या होता है? बदलते रहता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। क्लियर? परीक्षा में देता है 60 kg के वस्तु का द्रव्यमान यदि पृथ्वी पर 60 kg है तो चंद्रमा पर क्या होगा? द्रव्यमान 60 kg ही होगा, लेकिन भार क्या होगा? 60/6 अर्थात 10 kg होगा। 60/6 अर्थात 10 क्यों होगा? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? 1/6 होता है। क्लियर? फिर अगले पार्ट में इसका विशेष भाग बताएंगे। धन्यवाद।